नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। यह कथा राधा रानी और कृष्ण की है। चलिए मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। वृंदावन की पावन भूमि का एक कथा है। बहुत समय पहले पवित्र नगरी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं करते थे। ग्वाल बालों के साथ खेलना, मक्खन चुराना, बांसुरी बजाना, यही उनका दिनचर्या था। जब जब कान्हा अपनी मधुर बांसुरी बजाते, पूरा वृंदावन मुग्ध हो जाता। पेड़ पौधे झूम उठते, यमुना जी की लहरें थम जाती और गोपियाँ सब कुछ छोड़कर उस धुन की ओर खींची चली आती। पर उन सब में एक थी जिनका प्रेम सबसे निराला था। वह थी राधा रानी। बरसाना नगरी में वृषभानु जी के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। वह जन्म से ही अलौकिक थी। कहते हैं जब तक श्री कृष्ण ने उन्हें प्रथम दर्शन नहीं दिए, तब तक उन्होंने अपनी आँखें नहीं खोली। जैसे ही कान्हा उनके सामने आए, राधा ने नेत्र खोले और संसार ने प्रेम का पहला साक्षात्कार किया। एक दिन नंदलाल खेलते खेलते बरसाना पहुँचे। वह उन्होंने राधा को देखा। कान्हा ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, तुम कौन हो? राधा मुस्कुराई, मैं वही हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। उस क्षण से दोनों का प्रेम आरंभ हुआ। यह प्रेम सांसारिक नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का संबंध था। एक पूर्णिमा की रात श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। सभी गोपियाँ घर छोड़कर यमुना तट पर आ पहुँची। वह दिव्य रसलीला हुई। हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उसके साथ है, परंतु राधा का स्थान सबसे श्रेष्ठ था, क्योंकि राधा का प्रेम स्वार्थ रहित था। वह कृष्णा को पाने के लिए नहीं, कृष्णा में खो जाने के लिए था। समय बीत गया। कंस वध के लिए श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। वृंदावन छूट गया, राधा छूट गई। पर क्या सच में छूट गया? नहीं, क्योंकि प्रेम दूरी से नहीं टूटता। राधा ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कृष्णा को अपने हृदय में बसाया रखा। विरह में भी उनका प्रेम और गहरा होता गया। राधा का नाम पहले लिया जाता है। राधे कृष्ण कहा जाता है। क्योंकि राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा अधूरा। राधा भक्ति है, कृष्ण भगवान है, और जब भक्ति भगवान से मिलती है तो वही सच्चा आनंद होता है। राधा की कथा हमें सिखाती है, प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होना चाहिए। भक्ति में शर्त नहीं, विश्वास होना चाहिए। सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। जब हम राधे राधे कहते हैं तो हम प्रेम को पुकारते हैं। जब हम कृष्ण कहते हैं तो हम परमात्मा को बुलाते हैं। और जब हम दोनों नाम एक साथ लेते हैं तो जीवन